चलिए आज अरबों साल पीछे चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ जो आग, टक्करों और चमत्कारों से भरी है। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि हमारे अपने घर की है, हमारी पृथ्वी की। सोचकर भी अजीब लगता है ना कि ये जो हमारी दुनिया है पहाड़ों और समुद्रों से भरी, वो कभी सिर्फ और सिर्फ आग और धूल का एक भयानक गोला थी। मतलब इसकी शुरुआत इतनी शांत नहीं थी, बहुत बहुत ही ज्यादा हिंसक थी। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। ये इतना लंबा समय है कि दिमाग में इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, पर हमारी दुनिया की नींव ठीक यहीं इसी वक्त रखी गई थी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये धूल और आग का गोला बना कैसे? इसकी शुरुआत हुई थी गहरे अंधेरे में तैरती हुई ब्रह्मांड की धूल से। देखिए, बिग बैंग के बाद ना पूरा ब्रह्मांड बस गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था। फिर आया गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। इसी फोर्स ने इस बादल के एक हिस्से को अपनी तरफ खींचना शुरू किया, और जैसे जैसे वो हिस्सा सिकुड़ता गया, उसके सेंटर में मतलब केंद्र में हमारा सूर्य धधक उठा और उसके चारों तरफ चट्टानों और धूल का एक जबरदस्त घेरा घूमने लगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सूरज के चारों तरफ घूमती हुई धूल और चट्टानें हैं, पर ये धूल एक पूरा का पूरा ग्रह कैसे बन गई? इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल प्रोसेस में छिपा है, और वो जवाब है एक बार फिर ग्रेविटी। जी हाँ, वही अदृश्य ताकत। इसी ने धूल के छोटे छोटे कणों को एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू किया, और फिर लाखों सालों तक ये कण आपस में टकराते रहे, जुड़ते रहे, टकराते रहे, जुड़ते रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जब पहाड़ी से लुढ़कता है तो बड़ा और बड़ा होता चला जाता है। साइंस की भाषा में इसी को एक्रेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा था। सबसे पहले गैस और धूल का वो घूमता हुआ बादल, फिर उसके कण आपस में टकराए और चिपकने लगे, और आखिर में ग्रेविटी की जबरदस्त ताकत ने इन सारे गुच्छों को एक साथ खींचकर एक नन्हे मुन्ने ग्रह को जन्म दिया, एक प्रोटोप्लैनेट। पर ये जो नया नया ग्रह बना था ना, ये बिल्कुल भी शांत नहीं था। अरे ये तो आग का एक दहकता हुआ गोला था। इसकी सतह पर लावा के समंदर बह रहे थे और हर तरफ लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे। मतलब वहां रहने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और इतनी जबरदस्त गर्मी का नतीजा क्या हुआ? इसने पृथ्वी को अंदर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। सोचिए, जैसे पानी में भारी पत्थर नीचे डूब जाता है और हल्की लकड़ी ऊपर तैरती है, ठीक वैसा ही हुआ। जो भारी धातुएं थीं, जैसे लोहा और निकल, वो पिघलकर पृथ्वी के एकदम सेंटर में चली गईं और बन गया हमारा कोर। और जो हल्के चट्टानी पत्थर थे, वो ऊपर तैर कर आ गए और उनसे बना मेंटल और क्रस्ट यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। तो अब तक पृथ्वी बन चुकी है, उसकी परतें भी बन चुकी हैं, पर अब कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। पृथ्वी के शुरुआती इतिहास की सबसे ड्रामेटिक घटना, एक ऐसी टक्कर जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस जमाने में ना हमारी नई नवेली पृथ्वी अपने आस पड़ोस में अकेली नहीं थी। हमारे सोलर सिस्टम में एक और ग्रह भी घूम रहा था, साइज में लगभग मार्स जितना। साइंटिस्ट ने उसे नाम दिया है थिया, और पता है क्या, वो सीधा हमारी पृथ्वी की तरफ ही बढ़ रहा था। और फिर वो हुआ जिसका डर था। थिया सीधा पृथ्वी से आ टकराया, और ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये एक महाविनाश था। एक ऐसा इंपैक्ट जिसने दोनों ग्रहों को लगभग तबाही कर दिया था। इस जबरदस्त टक्कर के बाद खरबों टन मलबा मतलब चट्टान और लावा छिटक कर स्पेस में फैल गया, और ये सारा मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग की तरह, एक छल्ले की तरह घूमने लगा। और फिर एक बार फिर ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाया। उसने धीरे धीरे उस सारे मलबे को एक साथ खींचना शुरू किया, और उसी से बना हमारा चांद। जी हाँ, हमारा वो खूबसूरत चांद असल में एक कॉस्मिक एक्सीडेंट की देन है, और इसी टक्कर ने हमारी पृथ्वी को थोड़ा सा झुका दिया, जिससे हमें अलग अलग मौसम मिले। तो इस बड़ी टक्कर के बाद पृथ्वी आखिरकार धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और अब आग का दौर खत्म हो रहा था और पानी का युग शुरू होने वाला था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, उसके एटमॉस्फेयर में जितनी भी भाप थी वो ठंडी होके बादलों में बदलने लगी, और फिर शुरू हुई बारिश। लेकिन सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी। ये एक ऐसी जबरदस्त मूसलाधार बारिश थी जो एक दो दिन नहीं, हजारों लाखों सालों तक लगातार चलती रही।
और इसी लगातार बारिश ने धीरे धीरे पृथ्वी के सारे गड्ढों को भर दिया और जन्म हुआ दुनिया के पहले महासागरों का। तो ठीक है, अब हमारे पास एक ग्रह है और उस पे बड़े बड़े महासागर भी हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी थी। एटमॉस्फेयर यानी हमारा वायुमंडल अभी भी बहुत जहरीला था। तो फिर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, चलिए पता लगाते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो शुरुआती वायुमंडल था ना, वो आज के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। जरा सोचिए, वो ज्वालामुखियों से निकली जहरीली गैसों का एक मिक्सचर था। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, सब कुछ था। पर एक चीज बिल्कुल नहीं थी और वो थी ऑक्सीजन। मतलब सांस लेना तो नामुमकिन था। लेकिन उन्हीं जहरीले महासागरों के अंदर कुछ कमाल का हुआ। जिंदगी की पहली चिंगारी जली। पानी के अंदर सायनोबैक्टीरिया जैसे बहुत ही छोटे छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक जीवों ने जन्म लिया और यही जीव हमारे ग्रह के पहले असली हीरो थे। अब इन नन्हे हीरो ने एक ऐसा काम शुरू किया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब उन्होंने सूरज की रोशनी को अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया और बदले में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलना शुरू कर दिया। और लाखों सालों तक इन छोटे छोटे जीवों ने मिलकर पूरे ग्रह का एटमॉस्फेयर ही बदल डाला। उसे सांस लेने लायक ऑक्सीजन से भर दिया। और जैसे ही हवा में ऑक्सीजन आई, इसने जिंदगी के लिए जैसे दरवाजे ही खोल दिए। एक ऐसा विशाल विस्फोट हुआ जिंदगी का जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर अगले अरबों सालों में जिंदगी इन छोटे छोटे जीवों से निकलकर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। ये महासागरों से निकलकर जमीन पर आई, फिर पौधे उगे, जानवर आए और फिर बहुत बहुत समय बाद इसी लंबी कहानी के आखिरी चैप्टर में हम इंसानों का उदय हुआ। तो अगली बार जब कोई किसी ऊंचे पहाड़ को देखे या समंदर की लहरों की आवाज सुने, तो ये याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ एक चट्टान के गोले पर नहीं खड़े हैं। हम सब एक जीती जागती कहानी का हिस्सा हैं। एक ऐसी कहानी जो 4.5 अरब साल पुरानी है और जो आज भी इसी पल हमारे चारों तरफ लिखी जा रही है।